हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप संधि टॉपिक पढ़ रहे हैं और संधि में हमने स्वर संधि को पूरा समाप्त कर दिए हैं। स्वर संधि में हमने 5 संधियों को पढ़ा: गुण, दीर्घ, यण, वृद्धि और अयादि। और इन पांचों को हम बहुत आसान तरीके से समझते हुए को चले, ठीक है। तो आज हमारा जो तीसरा रहेगा, तीसरा मतलब हमने 3 संधि को 3 पार्ट में पढ़ा था, दूसरा रहेगा व्यंजन। तो ज़रा देख लीजिए जो न्यू बच्चे हैं, यहाँ मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ कि संधि के जो 3 पार्ट थे कौन कौन से। पहले तो हमने स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि, ठीक, और तीसरा हमारा क्या रहेगा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि पे बात कर ली, स्वर संधि को पूरा हमने समाप्त कर दी। जो न्यू बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, एक बार जाके प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ी हैं सारी, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज हमारा जो स्टार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? व्यंजन संधि। स्टार्टिंग में हमने आपको व्यंजन के संधि के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए थे। अगर आपको देखे होंगे वीडियो, याद होगा तो ज़रूर आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ मैडम ने ये चीज़ें ऐसे ऐसे बताई थी। कोई बात नहीं, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। पहले सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, वरना कोई बच्चा देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। संधि, संधि टॉपिक चल रहा है। और संधि में कौन सा संधि? तो व्यंजन संधि, यही डाल देते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारा अगला टॉपिक है, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? अभी हमने स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि जो होते हैं एक क्रम से चलते हैं, उनके एक प्रकार होते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है? एक नियम होता है। ये नियम कहाँ कब कैसे चेंज हो जाए वो पता नहीं है। व्यंजन संधि में ऐसा कुछ नहीं था, हम एक क्रम से चल रहे थे चीज़ों को समझते हुए। पहले जो क्रम, जो चीज़ें पहले में लग रहा था वही दूसरे में भी लग रहा था, वही तीसरे में भी, वही चीज़ें क्रम वाइज से लगता हुआ चला आ रहा था, ठीक है। लेकिन जो नियम होता है, विसर्ग और व्यंजन दोनों में नियम चलते हैं, इसमें प्रकार नहीं चलते हैं। तो ये जो नियम होता है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे कि एक नियम यहाँ दे दिए कि इस नियम से चलेगा, पहला नियम इस नियम से चलेगा, लेकिन दूसरा नियम हो सके चेंज कर दें कि ये नियम नहीं लग के कोई अदर नियम लगा दें, तो उसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर नियम वो चेंजेस करते। हो सकता है कुछ ऐसे भी नियम मिल जाए जो 1-2 ऐसी क्रमवाइज से चल जाए, हो सकता है चेंज भी कर दें। तो वो हम देखेंगे इस पर कि कहाँ कहाँ हमें चेंजेस हो रहा है, कहाँ कहाँ हमें किस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अभी स्वर जो है आपने देखा कि स्वर जो है स्वर से मिलके सारी चीज़ें निर्मित हो रहे हैं, लेकिन जो व्यंजन है ये स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर नए शब्द का ये निर्माण कर रहे हैं, अर्थात संधि का निर्माण कर रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। तो लिख लीजिए इसमें कि जहाँ पर स्वर एवं व्यंजन, हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि लिखिए यहाँ पे, जहाँ पर स्वर एवं व्यंजन, जहाँ पर स्वर एवं व्यंजन दोनों, यहाँ पहले स्वर था, स्वरों में स्वर ही रहता था, व्यंजन का कोई रोल नहीं था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जहाँ पर स्वर एवं व्यंजन दोनों वर्णों का योग हो रहा है, व्यंजन दोनों वर्णों का योग होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं दोनों वर्णों का मिलके एक संधि का परिवर्तन होता है, एक संधि निर्मित होता है, इस तरीके से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा, वहाँ पर व्यंजन संधि होगा, ठीक। हमने स्टार्टिंग में आपको एक नियम बताए थे कि व्यंजन संधि का नियम क्या है, ध्यान दीजिए। अगर पहले खंड में स्वर आ रहा है और दूसरे खंड के पहले अक्षर में अगर व्यंजन आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक पहचान है ये आपकी, ठीक है। और अगर जैसे कि पहले में व्यंजन आ गया, दूसरे में स्वर आ गया, अर्थात ये पहला खंड है, यहाँ लिख दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये दूसरा खंड है, ठीक।
पहले खंड में अगर स्वर आ रहा है, दूसरे खंड में व्यंजन आ रहा है, तो ये व्यंजन बनेगा। पहले में अगर व्यंजन आ रहा है, दूसरे में स्वर आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, तब भी ये व्यंजन बनेगा। तीसरा क्या है इसका नियम, अगर पहले में व्यंजन आ रहा है और दूसरे में भी व्यंजन आ रहा है, तब भी ये क्या बन जाएगा, हमारा व्यंजन बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर स्वर और स्वर आ जाएगा तो वो स्वर में चला जाएगा। बस यही 3 नियम बनेगा, मैंने स्टार्टिंग में इसको बताए थे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको, यही 3 नियम ही आपका व्यंजन कहलाएगा। इसको लिख लीजिए, इसे मैं मिटा देती हूँ। फिर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। अच्छा, एग्जाम्पल देखने से पहले इसका नियम जो है, नियम देखेंगे कि कितने नियमों में, हालांकि जो इसका नियम है काफ़ी ज़्यादा है, 12 से 15 नियम है, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट नियमों पे बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहता है, जो पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसे मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। मिटा दूँ, चलिए। अब इसमें नियम नंबर पहला डालिए, नियम नंबर पहला। ठीक, पहला नियम क्या कह रहा है वो देखिए, यदि पहले खंड के, लिख लीजिए, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में, अगर छोटा लग रहा है कि छोटा दिख रहा हो तो मैं बोल भी रही हूँ, आप नोट करते चलिएगा। यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में ता आए, आधा ता आता है। ठीक, और दूसरे, तथा, देखिए, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में दूसरे खंड के पहले अक्षर में जा या झा आए, या तो जा आए या तो झा आए। तो ता किस में बदल जाएगा, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में हो जाएगा। तो लिख लीजिए, जा या झा आए तो ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तसल्ली से पहले इसको देखिए, उसके बाद जो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। कह रहा है कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में ता आए, ता मतलब आधा ता ही आएगा, पूरा ता नहीं आएगा, क्योंकि जब संधि विच्छेद करेंगे वहाँ आधा ही ता आ जाएगा। तो कह रहा है कि ता आए और दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आए, या तो जा आए या तो झा आए। तो ये जो ता है, ये जो ता है, ये ता किस में बदल जाएगा, आधा जा में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, क्लियर? नहीं क्लियर है तो एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, जगत जननी, जगत जननी। क्या ये सही है, जगत जननी? जगत जननी सही है, ये शुद्ध वर्तनी में आपको पूछा जाएगा। कई बच्चे तो ऐसे लिखते हैं, जगत जननी, और ऑप्शन में भी ये रहेगा और टिक लगा के चले आएंगे। बिल्कुल ये गलत है, जगत जननी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, चलिए इसका देख लेते हैं। अब इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जगत जननी, जगत जननी। क्या हो जाएगा, जगत जननी। अब यहाँ पे देखिए, जगत हो गया, जननी हो गया। क्या कह रहा है, पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए, आधा ता। तो यहाँ पे आधा ता दिख रहा है, ये हो जाएगा आधा ता। और ये क्या हो जाएगा, दूसरे खंड के या तो जा आना चाहिए तो झा। तो यहाँ क्या आया है, जा आया है। जब ये कंडीशन बन जा रहा है तो ये जा किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, जा में। ताधा जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए।
अब ये क्या हो गया, ता तो यहाँ पे आ गया, ता तो यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या है, जग बचा है। जग प्लस जा, आधा जा प्लस, अब कह रहे मैम ये जा तो यहाँ आ गया है, तो ननी बचा है। लेकिन हमने आपको बताया है कि नियम है, ये नियम चेंज होते हैं, ये आपका स्वर नहीं है कोई प्रकार है कि जो हमने आपको बताया था ये यहाँ उतर आएगा, उसके बाद इसे हम नहीं लिखेंगे, जो बचेगा वही लिखेंगे। यहाँ पे ये नियम है, तो इस नियम में ये दिखाया गया कि इस जननी को हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, नियम है, हर जगह हर पॉइंट पे चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो ये पूरा जननी यहाँ पे आ जाएगा, जननी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगत जननी बन गया, जगत जननी। ठीक, समझ में आया, नहीं आया? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा आप ले लीजिए, उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। ये सारे जितने भी ये शब्द दिए जा रहे हैं ना, ये आपके शुद्ध वर्तनी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है कि उत प्लस जल क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल। अब इसमें क्या देखिए, आधा ता है, यहाँ पे जा है, आधा जा है, जा है, आधा जा है, पूरा जा है, आना चाहिए, जा आना चाहिए, झा आना चाहिए, दोनों में से एक आना चाहिए। ठीक है, ये ता किस में बदल जाएगा, ये ता का परिवर्तन आधा जा में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ता इसमें लिख लिया है तो ऊ बचा है, और प्लस जा और प्लस ज्वल, यहाँ ज्वल पूरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक, बातें समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, शायद और बढ़िया से क्लियर हो जाए। उज्झटिका, उज्झटिका क्या होता है, इसका मीनिंग? उज्झटिका मतलब क्या होता है, बगीचा होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, बगीचा, बगीचा की पर्यायवाची है ये, बगीचा। ठीक, उज्झटिका। अब जरा इसको छंद विच्छेद करते हैं, क्या होता है, तो ये क्या आ जाएगा, उत प्लस झटिका, उत प्लस क्या हो जाएगा, झटिका हो जाएगा। अब जरा देखिए, पहले खंड में क्या आ गया, आधा ता आ गया, दूसरे में क्या आ गया, झा आ गया। मैंने कहा था या तो दूसरे में जा आना चाहिए या तो झा आना चाहिए, तो झा आ गया, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधा जा में हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे क्या बचा, ऊ बचा, यहाँ पे आधा जा, यहाँ पे झटिका। अब इन सबको मिला के क्या बन जाएगा, उज्झटिका। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो वीडियो एक बार पॉज करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो संधि है थोड़ा सा है हार्डी है, ज़्यादा नहीं, अगर पढ़ लोगे तो काफ़ी आसानी है। ठीक है, चीज़ों को तसल्ली से मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी ले आऊँगी लाइव जब आऊँगी, तो जैसे कि टॉपिक वाइज चल ही रहा, तो संधि का जब भी आएगा तो उस पर भी सारे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, वहाँ प्रैक्टिस आप करिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अगले नियम पे चलते हैं। ठीक, चलिए। ठीक है, परेशान ना होइए कि कैसे होगा क्या होगा, 2-3 बार पढ़िएगा, चीज़ों एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये तो नियम पहला था, अब ज़रा नियम दूसरा देखते हैं, क्या इसी के क्रम में चल रहा है या फिर अलग है। चलिए देखते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें, यदि नियम नंबर 2, यदि पहले खंड के, यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, अंतिम अक्षर में हर्ष स्वर आए, क्या आना चाहिए, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, वीडियो पॉज करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा। 4 होते हैं, आ, ई, उ और री।
यही ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ह्रस्व स्वर आए, ह्रस्व स्वर आए, ह्रस्व स्वर कौन, यही आ ई उ री आए, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, पहले अक्षर में छा आए, क्या आए, छा आए, तो छा के आगे, छा के आगे आधा चा जोड़ दिया जाएगा या लग जाएगा, इस तरीके से करिए, लग जाएगा। ठीक, तसल्ली से इसे पढ़िए। ये क्या कह रहा है, यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ह्रस्व स्वर आए, ह्रस्व स्वर मतलब 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और छोटा री आए, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आना चाहिए, छा। ये मार्कर कर दे रही हूँ। ह्रस्व स्वर आए, आ ई उ ह्रस्व स्वर, ठीक है, आए तो छा का, इस छा का जो परिवर्तन तो इसमें नहीं बता रहा है, ये छा के आगे आधा चा, छा तो रहेगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके आगे आधा चा जोड़ दिया जाएगा। चलिए आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण डाल लीजिए। पहला, परिच्छेद, परिच्छेद, ठीक, परिच्छेद क्या है, इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद, परि प्लस छेद हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिए इसमें क्या है, पहले लास्ट में क्या है, पहले अक्षर के अंतिम अक्षर, पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या है, छोटी ई है, परि बता रहा है, छोटी ई है, और दूसरे में क्या है, छा है, अर्थात ई आया है पहले खंड में, अब दूसरे में क्या है, छा है। अब कह रहा है कि इसके पहले फिर हम क्या जोड़ देंगे, आधा चा जोड़ देंगे। कैसे, अब देखिए, अब हमने जो पहला नियम अभी पढ़ा व्यंजन का, उसमें तो ये वाला अगर हम लिख ले रहे थे तो ये वाला फिर हम एक ही पा ही उतारते थे, कि री नहीं उतारते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे नियम चेंज कर दिया। तो ये आपको ध्यान देना का, क्योंकि जितने नियम हैं वो चेंज करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको उसमें नियम चेंज होता मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, परि पूरा उतारना पड़ेगा, अब इसमें क्या है, परि पूरा उतारना पड़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आधा चा, उसके बाद ये छेद पूरा लेना पड़ेगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये परिच्छेद, इसे जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, परिच्छेद। यहाँ पे पूरा नियम ले रहा है, नियम है, थोड़ा थोड़ा जगह चेंज करेगा, इस चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपने एक नियम देख लिया, एक एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आप डाल लीजिए स्वच्छ, ठीक, स्वच्छ। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद क्या होगा करेंगे तो स्व प्लस छ, स्व प्लस क्या हो जाएगा, छ। अब यहाँ पे देखिए छोटा आ आया, छोटा यहाँ पे है हमारा छोटा, और बाद में क्या आ गया, छ। अगर ऐसा आ रहा है तो इसके पहले हम क्या जोड़ेंगे, आधा चा, और उसके बाद अब ये स्व पूरा उतार लेंगे, स्व पूरा उतार लेंगे, आधा चा और छ। अब इन सबको जोड़ के क्या हो गया, स्वच्छ। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद। अब अनुच्छेद इसका क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। तो यहाँ पे क्या आ गया है, ऊ, छोटा ऊ, और यहाँ पे छा। ऊ हमारा है पहले खंड में, अंतिम अक्षर में छोटा ऊ आया है, बाद में क्या आया है, छा आया है, तो इसके पहले हमारा क्या जुड़ जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा। ठीक, अब हम अनु पूरा ले लेंगे, अनु प्लस आधा चा प्लस इस छेद को पूरा ले लेंगे। ठीक, अब जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, कुछ है नहीं, बस ये जो परिभाषा आपको दिया जा रहा है, ये जो नियम आपको बताया जा रहा है, बस इसी नियम को समझिए, इसी नियम के अकॉर्डिंग सारा आपका एग्जाम्पल बनेगा। आपसे बस वही कह रहा है कि पहले कुछ मत बोलिए, देखिए बस ये लिखिए पहले खंड के अंतिम अक्षर में,
अंतिम अक्षर में क्या आ रहा है, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर हमारे ये 4 होते हैं, आ ई उ री। इसमें से कोई एक आ रहा है, चाहे आ रहा है, चाहे ई आ रहा है, चाहे उ आ रहा है, चाहे री आ रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे खंड के पहले अक्षर में कह रहा है कि क्या आना चाहिए, छ। अगर ये आ रहा है तो 6 के आगे क्या सिर्फ जुड़ जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा, बाकी चीज़ें वही उतार लेना है। चीज़ें आपने देख लिया एग्जाम्पल समझते हुए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले नियम पे चलते हैं। चलिए आइए तीसरे नियम की बात करते हैं। 2 नियम आपने समझा, हालांकि नियम बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पे ही नियम पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरा नियम डाल लीजिए आप लोग। ये मत सोचिए कि मैम तो 1 1 2 2 3 3 ही एग्जाम्पल दे रही हैं, एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस में समझेंगे। अभी बस यहाँ आपको सीखना है कि कैसे चीज़ें बन रही हैं। आइए नियम नंबर तीसरा, लिखिए, यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आए, ता आए। ध्यान दीजिएगा, अभी ता कहीं और भी आया था। ये सारे नियम आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम ना वही होता है ना कि जब जिसके पास कोई काम नहीं होता है ना, वो सिर्फ नियम ही लागू करता है कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, क्योंकि काम होता नहीं है। तो हो सकता है ये महाशय ऐसी हो, व्यंजन और विसर्ग दोनों, उनके पास कुछ काम था नहीं तो नियम ही निकाल रहे थे। तो ये नियम आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ता, पूरा ता आए, आधा ता आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में चा या छा आए, चा या छा है, ये पूरा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, ठीक। मैं लगा दे रही हूँ, आए तो ये जो ता है ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, चा में। ता का परिवर्तन, तो ता का परिवर्तन आधा चा में हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ता आए, क्या आएगा, ता आए, और दूसरे खंड के पहले अक्षर में चा या छा आए, या तो चा आना चाहिए या तो आपका छा आना चाहिए, तो ता का परिवर्तन आधा चा में हो जाएगा। ज़रा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हो सके एग्जाम्पल से और आपको आसान से समझ में आ जाए। तो उदाहरण डाल लीजिए यहाँ पे, उच्चारण, ये दिख रहा है आपको, मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, उच्चारण। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण, ठीक, उत प्लस चारण। अब जरा देखिए पहले खंड में क्या कह रहा है कि आधा ता आना चाहिए, आधा ता आ गया, ता हो जाएगा। अब दूसरे में या तो चा आना चाहिए या तो छा आना चाहिए, क्या आया है, चा आया है। अगर ये कंडीशन बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ता हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधा चा में हो जाएगा, तो आधा चा में ये परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा है, अब ज़रा देखिए क्या इस नियम, इसमें भी कुछ चेंजेस हो रहा है या फिर सीधे सीधे उतारना है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊ, हम यहाँ पे सिर्फ ऊ उतारना जाएगा, ये ता नहीं होगा। यहाँ देखिए फिर नियम चेंज कर दिए, नियम पहले वाले पे कर दिए, जैसे पहला वाला था
उस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे ऊ हम किए हैं, ता नहीं लिखना है, और ये हमारा आधा चा हो जाएगा, और ये हमें चारण पूरा लिखना है। ये नियम पहले वाले पे ले गया है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे तो उच्चारण। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सच्चरित, सच्चरित्र, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत प्लस चरित, सत प्लस चरित्र। ठीक, चरित्र हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, आधा ता है, यहाँ पे क्या है, चा है। ये कंडीशन हो रहा है तो ता हमारा किस में हो जाएगा, आधा चा में इसका परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ हमें ता नहीं लिखना क्योंकि ता हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमें क्या लिखना है, सा है। अब ये आधा चा यहाँ पे आ जाएगा, चरित्र हम पूरा लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, सच्चरित। समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में हो रही है, ये सारे क्लियर हो रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जगत छाया, जगत छाया। कई लोग जगत और छाया लिख देते हैं, वो गलत है। जगत छाया इस तरीके से लिखा जाएगा। ये सारे जितने भी आपको शब्द दिया जा रहा है ये शुद्ध वर्तनी के लिए भी काम में है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। जगत छाया, अब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस छाया। यहाँ पे क्या है, आधा ता, यहाँ पे क्या आ गया, छा आ गया। अभी तक चा आ रहा था, चा पे अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि चाहे तो चा आए या तो चाहे छा आए, तो अब छा आ गया है। जो भी आए ता का परिवर्तन आधा चा में ही होगा। ठीक है, तो किसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधा चा में। अब क्या बचा है, ता यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, जग प्लस आधा चा प्लस छाया। तो इसको हम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जगत छाया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चीज़ें समझ में। बस जो नियम हम लिखवा रहे हैं इस नियम को ना 2-3 बार पढ़ लोगे तो ये सारे एग्जाम्पल ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। बस नियम जैसे जैसे कह रहा है ठीक उसी तरीके से हमें एग्जाम्पल आपको बैठाना है। ठीक है, फिर कोई भी आपका गलत नहीं होगा। अब ये जो नियम आपका तीसरा नियम है ये सेम टू सेम पहले नियम पे ये दर्शा दिया गया है। जैसे हमने पहले नियम पढ़ा था, दूसरा नियम में क्या था कि दोनों हमारे यहाँ ये दोनों आ रहे थे, लेकिन पहले में क्या था कि इसको नहीं लिया जाता था, इसको यहाँ लिख के फिर इसी को लिया जाता। अब ये तीसरे नियम में फिर वही कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नियम देखिए कहाँ कहाँ ये चेंज किया है वो आपको देखना पड़ेगा, और फिर चीज़ें बड़ी आसान हैं। बहुत लोग कहते हैं कि व्यंजन में हलंत लगा रहता है, हलंत तो लगा रहता है, पहचान लेंगे जहाँ पे हलंत लगता है वो व्यंजन होता है। लेकिन अब आजकल ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं देता है, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, नोट्स बना लीजिए, चीज़ों को कई बार पढ़िए, रिवीजन करिए, देखिए कहाँ क्या कैसे हो रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले नियम पे बात कर लेते हैं। आइए अगला नियम देख लेते हैं, नियम नंबर 4। 5 नियम पे बात करेंगे और वो 5 नियम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैम तो 5 ही पढ़ाए हैं, नियम तो बहुत सारे हैं। हाँ, नियम बहुत सारे हैं, लेकिन फैक्चुअल पॉइंट पे हम बात करेंगे, और अगर लग रहा है कि नहीं इसमें से ये भी आ सकता है, वो हम प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, एक भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे आपका। क्योंकि ये जो श्रृंखला चल रहा है वो गागर में सागर की श्रृंखला चल रही है, तो इस श्रृंखला को हमें लेके चलना है। ठीक, आइए नियम नंबर 4 डालते हैं। लिखिए इसमें, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, अंतिम
अक्षर में ता आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ला आए। ठीक, ला आए, पूरा ला आए, आधा ला आए। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ता आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ला आए तो इस जो ता है उस ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधा ला में। ता का परिवर्तन आधा ला में हो जाएगा, ठीक है। ये तो और सिंपल है। इसमें तो कह रहा है कि यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में अगर आधा ता या कोई भी पूरा ता आ रहा है, ज़्यादातर आधा ता ही आता है, और दूसरे खंड के पहले अक्षर में आधा ला आए तो ये जो ता है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधा ला में ही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये। ज़रा देखते हैं एग्जाम्पल इसका। आइए उदाहरण लिखिए। उल्लेख, ठीक। अब इसका उल्लेख का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उद प्लस लेख। उद प्लस क्या हो जाएगा? लेख हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? आधा ता आया और यहाँ पे क्या आ गया? ला आ गया। पहले खंड के अंतिम अक्षर में आधा ता आ गया, दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आ गया? ला आ गया। ठीक, यह आधा ला है पूरा, हालांकि पूरा ही ला आता है, आधा तो आता नहीं है, तो यहाँ हटा दीजिए, पूरा ही लिखिए। और अब ये क्या करें? अगर ये कंडीशन बन रहा है तो ये जो आधा ता है किस में बदल जाएगा? आधा ला में बदल जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा? आधा ला पे। अब ज़रा देखिए, अब इस अच्छा ये देखिए, अभी तो आपने ये देखा कि कुछ होते थे जो एक ही वर्ड हमने लिखना पड़ता था, कुछ होते थे कुछ शब्द लिखने पड़ते थे। पहले नियम में एक ही शब्द लिखना, एक ही वर्ड हमें लिखना पड़ता, दूसरे में शब्द लिखना पड़ा, फिर तीसरे में एक ही। अब ज़रा चौथे में देखिए, क्या हमें पूरा लिखना पड़ेगा या आधा लिखना पड़ेगा? अगर हम ऊ लिखते हैं और फिर ला लिखते हैं और फिर लेख लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये उल्लेख। यानी यहाँ पे हमें एक ही लिखना पड़ेगा। ये जो आधा ता है ये आधा ता यहाँ पे नहीं लिखना पड़ा, अर्थात जो पहला नियम था और जो तीसरा नियम था उसी के नियम पे ये हमारा क्या आ गया? चौथा भी नियम आ गया। ठीक है, अर्थात ये 3 नियम हमारा क्या था? बराबर है। अब सिंपल है कि 3 नियम हमारा क्रम में चल रहा है, सिर्फ एक ही नियम अभी चेंज हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा ज़रा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। उल्लास। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत प्लस लाश। उत प्लस क्या हो जाएगा? लाश हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? आधा ता, पहले खंड के अंतिम अक्षर में आधा ता है और दूसरे में क्या है? ला है। तो इसका क्या? ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधा ला में हो जाएगा। ठीक, आधा ला हो जाएगा। ठीक है, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधा ला में हो जाएगा। अब जरा देखिए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊ आ जाएगा, आधा ला आ जाएगा, फिर ये पूरा लाश पूरा आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्लास। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तल्लीन। अब इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन। यहाँ पे देखिए, पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आ गया? आधा ता आ गया और दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आ गया? ला आ गया। तो जब ये कंडीशन बन रहा है तो हमने क्या कहा था? अगर ये कंडीशन बन रहा है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? था आधा ला में हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा ला हो जाएगा। बस अब उतारना क्या है? आधा ता, ये ता उतारना नहीं है, पूरा ता लेना है। उसके बाद ये आधा ला और ये पूरा लीन। अब क्या हो जाएगा? ये पूरा अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तल्लीन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? इसमें कुछ है नहीं,
इसमें तो और सिंपल था, ये इसमें कह रहा कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में आधा ता जा रहा है और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ला आ जा रहा है तो ता हमारा किस में बदल जाएगा, आधा ला में बदल जाएगा, जो कि आपने एग्जाम्पल देख लिए। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक लास्ट नियम और है, उसे भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम विसर्ग पे चलेंगे और विसर्ग के भी कुछ नियम है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए, आइए नियम नंबर 5 है। ठीक, नियम नंबर हमारा 5 है। डाल लीजिए नियम नंबर 5। लिखिए ये, यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए, माँ आना चाहिए, माँ। यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में माँ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़कर, अब कहेंगे मैम ये पंचमाक्षर क्या है, तो वर्णमाला में मैं उसको विस्तार से बताई हूँ, जाके उसे देखिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि पहले अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़कर, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कौन कौन से वर्ण आते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। हालांकि एक बार वर्णमाला टॉपिक जरूर देखिएगा। क्या आते हैं, अंगा, या, आड़ा, ना और मा। इनको छोड़कर, ये आपके पंचमाक्षर अक्षर होते हैं जो 5 होते हैं, इनको छोड़कर, पंचमाक्षर को छोड़कर जो स्पर्श व्यंजन, पंचमाक्षर को छोड़कर स्पर्श व्यंजन, ऐसे लिख लीजिए, स्पर्श व्यंजन, यहाँ लिख दे रही हूँ, स्पर्श व्यंजन आए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पर्श व्यंजन आए। अब कह रहे हैं मैम ये स्पर्श व्यंजन कौन सा है, ध्यान से देखिए, भी हम बताएंगे क्या कैसे है। अगर वर्णमाला पढ़े होंगे तो यहाँ आपका क्वेश्चन नहीं होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसमें कह रहे हैं यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में माँ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या कह रहा है कि पंचमाक्षर को छोड़कर स्पर्श व्यंजन आए तो माँ किस में परिवर्तन होगा, वो जरा देख लेते हैं। तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार मतलब ये आपका जो बिंदी होती है, अनुस्वार में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब जरा देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जो बच्चे न्यू हैं एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, हालांकि मैं यहाँ बता देती हूँ। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। कौन कौन से, का, खा, गा, घा और अंगा। चा, छा, जा, झा और इया। टा, ठा, डा, ढा, आण। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। यही आपके स्पर्श व्यंजन हैं, यहाँ लिख लीजिएगा जिन्हें नहीं पता है। ये 25 होते हैं। ठीक, हालांकि मैं वर्णमाला में बता चुकी हूँ। यही आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन। कह रहा है कि इस पंचमाक्षर को छोड़कर
ये आपके क्या हो जाएंगे पंचमाक्षर। इसको छोड़कर बाकी ये का खा गा घा चा छा जा झा टा ठा डा ढा ता था दा धा पा फा बा भा, अगर ये आ रहा है तो माँ का जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, हो सके एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। तो चलिए एग्जाम्पल लिखिए इसमें। संगम, पहला एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण डालिए। संगम, संगम, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम प्लस गम, सम प्लस गम। ठीक, अब क्या कह रहा है कि पहले खंड में क्या आना चाहिए, माँ आना चाहिए, माँ आ गया। दूसरे खंड में क्या कह रहा है कि इनमें से इसको छोड़ के, मैं यहाँ मिटा ही दे दूँगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हटा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं लिख ही दी हूँ बस। अब इनमें से कोई भी आए तो इनमें से आपका क्या आ रहा है, गा आ रहा है, यहाँ पे देखिए गा आ रहा है, तो माँ किस में परिवर्तन हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब ज़रा देखिए यहाँ पे माँ नहीं ले रहा है, सिर्फ सा ले रहा है, ये आपका दूसरा नियम आ गया। दूसरा नियम अगर ध्यान हो तो दूसरे नियम में यही नियम लगा था पूरा। अच्छा, ये पहले ही नियम चल रहा है, दूसरे नियम तो पूरा आ गया था, चलो कोई बात नहीं, ये पहला ही नियम। देखिए पहला नियम आपका चौथा चल रहा है, एक ही नियम अभी बदला है, अभी इस 5 नियम में आपका एक ही नियम बदला है, बाकी सब क्रमवाइज ही चल रहे हैं। तो ये आपका सा आ जाएगा यहाँ पे, और ये अनुस्वार यहाँ पे आ जाएगा, और ये गम पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो अनुस्वार है ये आपका, मैंने कहा था स्वर हमेशा अपने आगे में जाके लगता है, तो ये अनुस्वार इसमें आ जाएगा, इसमें लग के ये क्या बन जाएगा, संगम। ठीक, क्लियर? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अहंकार, अहंकार, अहंकार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, अहम प्लस कार, अहम प्लस कार। अब जरा देखिए आपका यहाँ पे पहले अक्षर के अंतिम अंक क्या आया है, माँ आया है, और उसके बाद दूसरे खंड में का आया है, जो कि यहाँ देखिए का नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, का आ रहा है। ठीक, इसी पूरे इसमें ही से आना चाहिए कोई भी वर्ड। अब जरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, माँ आ गया, अच्छा यहाँ पे आ हो जाएगा क्योंकि यहाँ माँ उतर ही गया है, माँ से में लेना देना नहीं है। अच्छा, ये फिर अपने अनुसार में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस अनुसार और प्लस क्या हो जाएगा, कार, और जब ये बिंदी जाके यहाँ पे लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, अहंकार। क्लियर? क्लियर है? एक एग्जांपल और समझिए और बेटर से क्लियर होगा। तीसरा डाल लीजिए, किंचित, किंचित। ठीक, अब इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, किम प्लस चित, किम प्लस चित। अब पहले में क्या है, माँ है, दूसरे में क्या है, चा है। चा क्या इसमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये रहा। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन बन जाए तो माँ किस में चेंज हो जाएगा, आपका अनुस्वार में। अब अनुस्वार में हो जाएगा तो ये माँ यहाँ उतर ही आया है, तो ये क्या हो जाएगा, किम प्लस अनुस्वार, और ये पूरा चित यहाँ पे आ जाएगा, और ये बिंदी जाके इसमें आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये किंचित। ठीक, समझ में आ गया आराम से। ये थोड़ा हो सके आपको लग रहा हो हार्ड, क्योंकि इतना बड़ा सारा आ गया है, हार्ड नहीं है, बस चीज़ों को समझिए। कह रहे हैं कि यदि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में माँ आए, माँ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़कर जितने भी स्पर्श व्यंजन है अगर वो आ रहा है तो माँ का जो परिवर्तन होगा किस में हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा। पंचमाक्षर को हमें छोड़ देना है। पंचमाक्षर हमारा ये सारे वर्ण हैं, अंगा, इया, ड़ा और ना और माँ। ये अगर ये सबको छोड़कर बाकी ये सारे अगर आपको कहीं भी दिख रहे हैं तो ये माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अनुस्वार में। जो चीज़ें आपने देखा कि संगम, सम प्लस गा, पहले में माँ आया, दूसरे में गा, और माँ का परिवर्तन किस में हो गया, अनुस्वार में हो गया, और चीज़ें आपके इसमें बनते हुए चले गए हैं। ठीक है, तो ये 5 नियम आपके व्यंजन संधि में था। हालांकि नियम हमने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ये जो 5 नियम हैं जो मैं आपके बोर्ड से गुजरे हैं, ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि मैम और भी हैं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेगा, तो उसके लिए परेशान ना होइए, क्योंकि ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है अभी गागर में सागर की श्रृंखला चलाई जा रही है। बाकी जब हम प्रैक्टिस चलेंगे, जब प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें टॉपिक वाइज चलेगा है, तो उसमें हम सारी चीज़ें विस्तार से चलते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ों को तसल्ली से एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आज के लिए इतना ही नोट करते हैं, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। चलिए, संधि में आपका दो चीज़ तो समाप्त हो गया, एक स्वर संधि और व्यंजन, विसर्ग और बाकी है। मुझे लगा तो शायद मैं विसर्ग भी करा दूंगी, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो बच्चे देखना कम ही पसंद करते हैं, तो विसर्ग चलिए अगले पार्ट में करा दूंगी। और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, संधि समाप्त होगी। जो जो टॉपिक आपका समाप्त हो जा रहा है वो आप रिवीजन पे भी लगाइए, आप डेली मत, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद रिवीजन इसे ज़रूर करते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।